स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है व्हाई इज सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनिंग मैरिज लॉज फॉर माइनर्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 के इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। बेसिकली ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है जिससे आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे। इसमें चाइल्ड मैरिज की बात की गई है और हमारे जो पर्सनल लॉज हैं सारे रिलीजन्स के, उसमें वुमेन के लिए कितनी मिनिमम एज है और अगर कोई वुमेन जल्दी उनकी मैरिज हो जाती है कोई गर्ल की तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज को। तो अभी जो स्टोरी ये अब तक जो आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 15 साल से की लड़कियां जो शादी जिनकी हो जाती है तो जो बेसिक कस्टम या पर्सनल लॉ है, स्पेशली इस्लामिक जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें अलाउ है शादी हो सकती है। अगर वो 15 ईयर से अबव है तो उसकी शादी हो सकती है। लेकिन जो हमारी लीगल एज है वो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है और बॉयज के लिए 21 ईयर्स है। और अगर इससे नीचे, इससे कम एज में शादी है तो वो चाइल्ड मैरिज के अंदर आ जाएगा और ये एक ऑफेंस है। लेकिन पर्सनल लॉ जो हमारा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें ये चीज अलाउ है, शादी हो सकती है। ठीक है, तो अभी 13 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया कि 15 इयर्स जो ओल्ड की लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, तो वो शादी कर सकती हैं या नहीं, क्या वो चीज अलाउ हो सकता है पर्सनल लॉ में। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने एक नोटिस भी दिया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को कि मतलब जो लड़कियां प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं 15 ईयर्स या उससे ऊपर, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो वो मैरिज कर सकती हैं। लेकिन इस चीज को मना करता है हमारा पॉक्सो के अकॉर्डिंग शादी नहीं हो सकती है। तो NCPCR जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट। जब पर्सनल लॉ में जहाँ पर NCPCR कह रहा है कि 14-15 साल की अगर लड़कियां शादी हो जाती है, पर्सनल लॉ में अगर अलाउ है या कस्टम में अलाउ है अगर किसी, तो ये पॉक्सो के अगेंस्ट है और वहीं इंडियन पीनल कोड के भी अगेंस्ट है और उसके हिसाब से एक ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से भी कहा है कि एज ऑफ कंसेंट है जो वो लोअर किया जाए ताकि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है और IPC है उसके वो मतलब पार पे हो जाए। ठीक है, और वैसे उसमें 18 ईयर्स ही लिखा है और इस तरह से वो क्रिमिनलाइज कर पाएंगे जो भी एडोलसेंट, जो भी कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको क्रिमिनलाइज कर पाएंगे। और अभी पार्लियामेंट ने उस पर साफ कह दिया है कि हम अभी कोई भी एज कम करने का कोई भी हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। तो वेरियस क्या क्या लॉज हैं जो इंडिया में मैरिज को गवर्न करते हैं। तो एक है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में आई थी, जिसमें प्रोहिबिशन मना किया जा रहा है चाइल्ड मैरिज एक्ट को, वो 2006। इसके हिसाब से क्या हुआ है, जो हमारी मिनिमम एज है वुमेन की वो 18 to 21 की बात की जा रही है। ठीक है, कि फ्रॉम 18 to 21 कर दिया जाए। और दिसंबर 2021 में क्या हुआ, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी, उसने फर्दर इसी बात को कहा और एक एक्सटेंशन रिपोर्ट भी सबमिट किया उन्होंने अक्टूबर 2022 में। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी एक पिटीशन डाली। उन्होंने भी सेम बात कही कि जो मुस्लिम वुमेन है वो और जो फेथ्स हैं जिसमें मिनिमम एज ज्यादा है, तो मुस्लिम फेथ के लोगों को भी, मुस्लिम फेथ की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको भी इक्वल राइट होना चाहिए। जो अदर फेथ में जैसे अलाउ है वैसे इसमें भी, इसमें इतनी कम एज पे क्यों अलाउ है, चाइल्ड मैरिज क्यों अलाउ है। तो और सेम ये इसी बात को NCPCR ने भी कहा, क्वेश्चन किया पर्सनल लॉ में कि जो पर्सनल लॉ है वो ओवरराइड कर रहा है हमारे जो स्टेट का लॉ है, जो हमारी जुडिशरी जो बना रही है उसको ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि हमारे पॉक्सो और हमारे और अदर लॉज में के ये अगेंस्ट है। उन्होंने मतलब ऐसी एग्जाम्पल लिया NCW ने कि अगर वहीं पारसी मैरिज या डिवोर्स एक्ट अगर देखते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट देखते हैं, तो वहाँ पे विमेन की एज 18 और मेन की 21 है। लेकिन जहाँ वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ देखते हैं तो जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं तो अगर 15 साल की हो गई तो वो शादी हो सकती उनकी, लेकिन वो अभी भी तो हैं वो माइनर, तो कैसे हो सकती। तो वहीं पे उनके क्वेश्चन है और इसके ही अगेंस्ट वो गए हैं NCW या NCPCR सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लेकर। तो असम का भी एक डिक्री, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, वहाँ की जो कैबिनेट है वो उन्होंने पास अनाउंस किया है कि जो अगर कोई भी आदमी अगर कम एज की लड़की से, माइनर लड़की से शादी करता है तो लॉ जो है उसके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगा और उसको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है 2 साल की या लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और वो वहीं हमारी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट है, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के असम के, हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि एवरेज पे जो गर्ल असम की मैरिज करती हैं 31.8% ऑफ गर्ल्स जो हैं वो उनकी प्रोहिबिटेड एज में शादी हो रही है, मतलब कम एज में शादी हो रही है। और वो
मदरहुड जो है वो अचीव कर लेती हैं एडल्टहुड, बिफोर एडल्टहुड 11.7% है रेशियो, परसेंटेज है। और वहीं नेशनल एवरेज है 23.3% चाइल्ड मैरिज का, और मदरहुड बिफोर एडल्टहुड का 6.8%। तो अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो असम में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा हो रही है, रैम्पेंट है। और जो स्टेट्स हैं उसमें क्या स्टेटस है, तो अगर सेंसस 2011 देखें, जो यंग लिव्स ने और एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है उसमें पता लगता, उन्होंने 70 डिस्ट्रिक्ट और 13 स्टेट का सैंपल लिया, जिसमें असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेजर जो स्टेट्स हैं उसका लिया। तो उन्होंने देखा कि काफी हद तक इन सारे स्टेट्स में जो चाइल्ड मैरिज है वो ज्यादा है। उन्होंने मतलब बताया कि झारखंड में जो है 32.2% वुमेन जो हैं वो 18 से पहले उनकी मैरिज हो जाती है। वहीं वेस्ट बंगाल में 41.6% से पहले उनकी 41.6% वुमेन ऐसे हैं जो वो 18 से पहले उनकी मैरिज हो रही है। इसी तरह से मतलब सारे स्टेट्स का बताया जहाँ पे एक इम्प्रूव रिडक्शन तो है पहले से, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है, रिडक्शन हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। वहां पर पहले 32.4% था NFHS 4 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और अभी कम हो गया है चाइल्ड मैरिज, और अब है 23.1%। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज और है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई जो है 41.3% पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जो हम 1000 लाइव बर्थ पे चेक करते हैं। अगर कोई बच्चा इन्फेंट है और अपनी फर्स्ट बर्थडे नहीं कर पा रहा, उससे पहले वो डेथ हो जा रही है उसकी, तो उसको चेक करने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं। ठीक है, अब अर्ली मैरिज का इफेक्ट क्या होता है? यंग लिव्स और इंडिया एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मतलब जल्दी जिनकी शादी हो जाती है, वो एडल्टहुड से पहले उनकी हो जाती है जिनकी चॉइसेस, तो उनको उनके अदर जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं छिन जाते हैं। एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती, उनको ऑटोनॉमी नहीं है और लैक ऑफ लाइवलीहुड है। 59% इंडियन गर्ल ऐसी हैं जो 15 to 19 एज ग्रुप में है, वो एनीमिया से सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनकी कम एज में शादी हो गई है, और ये 54% है NFHS 4 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर जल्दी बच्चे होने की वजह से उनकी जो पुअर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का भी, वो सही से देख रेख नहीं कर पाती हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि क्रूशियल फैक्टर है मैटरनल हेल्थ पे एजुकेशन का। जिन नेशनल एवरेज पे जिन औरतों की जल्दी शादी हो रही है वो 10 से ज़्यादा साल की स्कूलिंग जो कर पाएंगी वो है सिर्फ 41%। NFHS रिपोर्ट जो है हमारी उसकी 5th के हिसाब से ये है, कंपेयर टू 35.7 NFHS 4 रिपोर्ट के हिसाब से। तो मतलब इसके हिसाब से पहले से इम्प्रूव हुआ है, पहले 35 था, राउंड ऑफ में 36 है, और अभी 41 है, तो बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है। वुमेन चिल्ड्रन जिनकी स्कूलिंग मोर देन 10 ईयर्स है। तो ये जो स्टेटस है वो वेरी करता है कि कितनी वुमेन कितने साल तक स्कूलिंग कर रही हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में NFHS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32.9% है वुमेन जो अपनी स्कूलिंग फिनिश कर रही हैं 10 साल से ज़्यादा। तो इस तरह से क्या वुमेन जो अपनी स्कूलिंग कर पा रही हैं, तो अगर पूरी हो रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है चाइल्ड की, उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, और पर्सनली जो लड़की है उसके खुद जो उसका हेल्थ स्टेटस है वो कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई है और जिन्होंने अपनी मतलब वो एडल्टहुड नहीं अचीव किया, तो उनकी समझ और उनकी अकल और जो उनकी हेल्थ है ऑफ कोर्स वो ख़राब होगी अगर वो जल्दी मदरहुड में चली जाती हैं। तो ये पूरा मतलब जो डिस्कशन है उसी के अराउंड रिवॉल्व है आज के आर्टिकल का। इसमें काफ़ी डेटा और फैक्ट्स भी हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं जो कि आप प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं और मेंस में तो आप इसको कोट्स कर सकते हैं अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो इसमें फिर एक लास्ट जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें क्या है, PCMA जो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसमें कहते हैं बहुत सी वुमेन राइट एक्टिविस्ट कहती हैं यस, जहाँ पे लड़कियों की जल्दी फोर्स मैरिज कराने से जो लड़कियां बच रही हैं फोर्स मैरिज से, या जो कम एज की लड़कियों को पनिश किया जाता है, डॉक्टर को अपने वो पनिश करते हैं कि उनको अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दे रहे हैं ये, और किसी भी तरह के डोमेस्टिक अब्यूज या लैक ऑफ एजुकेशन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इस तरह की पेट्रियार्कल सेटिंग में जहाँ पे डिमांड कर रहे हैं हम कि 21 जब मेन की एज है तो 18 वुमेन की क्यों है, उनकी भी 21 होना चाहिए। और ये
2008 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी वो कहते हैं कि फैमिली लॉ रिफॉर्म होना चाहिए और वो यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए मैरिज की, गर्ल्स बॉयज़ दोनों की। और जब 18 ईयर्स में बॉयज़ वोट दे सकते हैं तो फिर मैरी करें, नहीं तो विमेन की भी 18 से 21 करें, जो भी हो इक्वल करें, यूनिफॉर्म करें। इस पे इस आर्टिकल का एनालिसिस का एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।